शब्बीर अहमद वाच इंग्लिश ग्रामर कोर्स डे 11 29 अगस्त 2025 और लेक्चर नंबर 8 है। टाइप्स ऑफ नाउन पे बात हो रही थी। इससे पिछला लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोगों को नाउन की दो किस्में पढ़ाई थी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था। आज हम 3 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन की फर्दर 3 किस्में पढ़ेंगे। उनमें हमारे पास कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक कलेक्टिव नाउन जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वहाँ मेंशन नहीं है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंक्रीट नाउन क्या चीज़ है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है या कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है। डिटेल डिस्कशन है, ठीक है, और इजी है। इसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही नाउन की डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों की थी उसी के इर्द गिर्द सारे सर्कुलेट हो रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ प्लेस पर्सन नथिंग एंड इमोशन। ठीक हो गया। अब ये सारे जितने भी टाइप्स है दे आर सर्कुलेटिंग विद फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नाउन। डेफिनेशन ऑफ नाउन से ये सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है कंक्रीट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन किसको कहते हैं? तो इसका अनदर नेम हमारे पास है मटेरियल नाउन, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को पेपर में आ जाए कि भाई मटेरियल नाउन क्या चीज़ है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। सिंपली कंक्रीट नाउन को हम मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। मटेरियल नाउन क्यों कहते हैं, पढ़ते हैं आगे। ठीक हो गया। डेफिनेशन इसकी है द टाइप ऑफ नाउन इन विच वी कैन फील, ऑब्जर्व एंड टच अ थिंग। जिसमें हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम एक चीज़ को टच कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फर्दर फिर मैंने किया अ नाउन दैट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू 5 सेंसेस। वो नाउन जिसको हम 5 सेंस के साथ क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। 5 सेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास स्मेल है, टच है, विजन है, टेस्ट है, ये सारे हमारे पास सेंसेस हैं। और इन सेंसेस से जिस नाउन को या जिस चीज़ को हम डिटेक्ट कर सके तो हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखें तो मैं लिखा हुआ है ऑल फिजिकल थिंग इन द यूनिवर्स। जितनी भी फिजिकल थिंग्स है यूनिवर्स के अंदर जिसका वजूद हो तो उसको वो हमारे पास कंक्रीट नाउन है या मटेरियल नाउन है। ठीक हो गया। या सिंपली जितनी भी मैटर्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, मैटर्स किसको कहते हैं? साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज़ जो जगह कहते हैं और वजन रखते हैं उसको मैटर कहते हैं। और जाहिर बात है कि मैटर टचेबल है। अब ये देखो, ये मार्कर, इसको मैं देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, तो इट्स अ कंक्रीट नाउन, इट्स अ मटेरियल नाउन। मेरे सामने फैन है, बोर्ड है, बोर्ड को मैं टच भी कर सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। ठीक हो गया। तो कंक्रीट नाउन में 2 सेंसेस का बहुत बड़ा काम है। एक सेंस सी का, देखने का, ऑब्जर्व करने का, और दूसरा टच का। एक चीज को हम देखते हैं तो जाहिर बात उसको टच भी कर सकेंगे ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन है। और मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट है, ऑल ऑल आर द कंक्रीट नाउन, ऑल आर द कंक्रीट नाउन। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल में लिखी कुछ बुक्स हैं, एप्पल है, डॉग है, टीचर है, टेबल है। तो ये सारे मैटर है और इनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर फील भी कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। सिंपली जितनी भी टचेबल थिंग है दीज आर द कंक्रीट नाउन, या जितने मैटर्स हैं, जितनी फिजिकल थिंग है दीज आर द कंक्रीट नाउन। हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज आप लोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यानी जिस चीज का कोई वजूद ना हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग कहते हैं। ठीक हो गया। तो द टाइप ऑफ नाउन विच वी कैन नॉट ऑब्जर्व, सी, टच बट ओनली फील अ थिंग। इसमें हम किसी चीज को ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक हो गया। फिर मैं नीचे पॉइंट में लिखा है कि दोज नाउन विच कैन फील ओनली, वो नाउन जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। नाउन की डेफिनेशन में मैंने बेटा आप लोगों को बताया था, बच्चों, जवानों, बूढ़ों, के द नाउन की डेफिनेशन में कहता है द नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग एंड इमोशन, एंड इमोशन। और मैंने आप लोगों को फिर डिटेल बताया था कि इमोशन जितने भी हमारे पास नाउन है, लेकिन कौन से नाउन है, तो याद रखिए इमोशन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इमोशंस की कोई वजूद नहीं होती। ठीक हो गया। आपने कभी गुस्सा नहीं देखा कि गुस्सा गली में दौड़ रहा है। आपने कभी मोहब्बत को नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है, परवान उड़ रहा है, परवान यार उड़ान भर रहा है। ठीक हो गया। या कहीं घूम रहा है, या कभी आपने टच किया हो, नहीं। ठीक हो गया। दीज आर जस्ट फीलिंग, ये हमारे पास क्या है, फीलिंग्स है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल में लिखे ऑल एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिसाल के तौर पर लव हो गया, मोहब्बत। अब मोहब्बत तो जाहिर बात है, आप बहुत ज्यादा जो नो हमारे पास जनरेशन दी है वो मोहब्बत ज्यादा जानती है। ठीक हो गया। लेकिन मोहब्बत ये नहीं है कि सिर्फ हम महबूबा से करें, अल्लाह से भी कर सकते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें,
ठीक हो गया। और माँ बाप याद रखिए दुनिया में रियल लवर हैं, तो कोशिश करें उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें, ठीक हो गया। और इश्क हकीकी अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें, दीज आर द रियल लवर, ठीक हो गया। बाकी सब धोखा है, फ्रॉड है, ठीक है। ऑनेस्टी को देख ले तो ऑनेस्टी कभी हमने देखी नहीं है, ऑनेस्टी देखी नहीं है, सिर्फ फील करते हैं। इसी तरह हम हैप्पीनेस, खुशी देखे, आप लोगों ने खुशी को देखा नहीं है कि आप खुशी को जो है ना दौड़ रही कहीं, नहीं, खुशी जो है ना टचेबल नहीं है, जस्ट फीलेबल थिंग है। इसी तरह सैडनेस, गम, गम तो आप लोगों ने देखा, गम आपके पास बैठा हो, नहीं, गम क्या है, हम फील कर सकते हैं। इसी तरह हेट, नफरत, मैं तुमसे नफरत करती हूँ कि करता हूँ, ठीक हो गया, वो आप लोग डिसाइड करें। लेकिन हेट हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह विजडम हम देखते हैं, विजडम हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। अगला हमारे पास जो चौथी टाइप है, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव रिलेटेड टू कलेक्शन, कलेक्शन मीन अ ग्रुप, कलेक्शन मीन अ ग्रुप, यानी यहाँ ग्रुप की बात होगी, किसकी बात होगी, ग्रुप की। डेफिनेशन में लिखा है द टाइप ऑफ नाउन दैट शो अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, जो हमें दिखाता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ थिंग। ग्रुप ऑफ एनिमल कैसे दिखाता है, ग्रुप ऑफ पीपल कैसे दिखाते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग कैसे दिखाते हैं। तो आप एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में आप देखोगे तो पीपल की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। क्लास, अब क्लास के अंदर एक बंदा नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, यानी 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। तो कलेक्शन है, ग्रुप है। इसी तरह आप लोग आर्मी देख रहे तो आर्मी के अंदर एक बंदा नहीं होता, पाकिस्तान आर्मी में देख ले हजारों करोड़ों लोग हैं। इस तरह पुलिस के अंदर आप लोग देखें तो पुलिस के अंदर कितने सिपाही होते हैं, बड़े बड़े जो है ना, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह टीम के अंदर देखें, टीम के अंदर एक बंदा नहीं होता, 12-13 बंदे होते हैं, ठीक हो गया। एनिमल की तरफ हम आए तो एनिमल का किस तरह कलेक्शन ना हो, तो फ्लॉक, फ्लॉक रेवड़ को कहते हैं, बहुत ज्यादा एनिमल इकट्ठे होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एनिमल इकट्ठे होते हैं, दीज आर द कलेक्टिव नाउन। इस तरह थिंग्स की अगर बात करें हम, तो अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुट्टा, अ बंडल ऑफ स्टिक, स्टिक का जो है ना बंडल, ठीक हो गया। या हम कहते हैं अ बंच ऑफ बनानास, बनानास के जो है ना एक बंडल। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे लेक्चर को बार बार देख के आप लोग इसको बिल्कुल कंसेप्चुअली समझ सकते हैं, क्योंकि शबीर अहमद खान ने पढ़ा है, और शबीर अहमद खान जो चीज़ पढ़ाता है तो वो जहन में उतरती है, जाके डायरेक्ट दिल पे लगती है, दिल पे, आप लोगों के दिमाग पे लगेगी इंशाल्लाह। तो तब तक अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा। अल्लाह।